हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसनल्लाह। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को जब दुनिया के सामने रखा गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, बात जब इल्म की होती है तो आदमी बड़ा जज्बाती हो जाता है। एक बड़ी पॉइंट की बात अल्लाह ने ज़हन में बात डाली है, आपसे अर्ज कर दूं। बात जब इल्म और दानिशमंदी और फरासत और बसीरत की होती है तो लोग चुके पढ़े लिखे जज्बात में आ गए और कल से लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे और किताबें उठा लेंगे और मुताला करेंगे और कहेंगे साहब मैंने सीरत पे पीएचडी की है। कर सकते हैं लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मुसलमान कर रहे हैं तो कौन सा कमाल कर रहे हैं? मैंने फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में देखा यहूदियों को सुन्नत पर पीएचडी करते हुए। मैं मिला हूं ऐसे डॉक्टर्स से, मिला हूं मैं लास्ट ईयर सिंगापुर की विजिट में एक साहब से हमारी मुलाकात हुई जो मिसवाक पे पीएचडी कर रहा है। मिसवाक, और जानते वो कौन है? वो यहूदी है। इसलिए ये कोई कमाल नहीं, पीएचडी कर लेना कमाल नहीं। किसी सब्जेक्ट पे डॉक्टरेट कर लेना मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं, डेफिनेटली बड़ी मेहनत का नाम है। लेकिन जो चीज इस उम्मत के अंदर आनी चाहिए उसका नाम क्या है? अजीजा ने मिल्लत, देखिए, एक है इल्मे नबूवत और दूसरी है नूरे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे नबूवत के बगैर इल्मे नबूवत अधूरा है। जी, इल्मे नबूवत की बुनियाद पर आप लच्छेदार बातें तो कर सकते हैं लेकिन अपने कैरेक्टर की मिसाल पेश नहीं कर सकते। जैसे बहुत अच्छा मकान हो और उसमें रोशनी का इंतजाम ना हो, जाहिर सी बात है वो एक बड़ी कब्र कहलाएगी, वेल डेकोरेट कब्र कहलाएगी, वेल लैविश कब्र कहलाएगी। और क्या कहला सकते इससे ज्यादा? ऐसा मकान जिसमें रोशनी ना हो क्या है? सिवाय इसके क्या है कि हवेली नुमा कब्र है। इल्म नबूवत और नूरे नबूवत, लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों से लोग मुतासिर नहीं होते। हालांकि मुसलमान है, वेल क्वालिफाइड, बड़ी सलाहियत, बोलने पर आ जाए तो उलमा शर्मिंदा हो जाए, ऐसे लोग, लेकिन वो बेफैज होते हैं। ये जुमला आप तवज्जो फरमाइएगा कि वो बेफैज होते हैं। सलाहियतें बहुत होती है, बेफैज होते हैं। वजह क्या? अजीजा ने मिल्लत, वजह यह है कि इल्मे नबूवत किताबों से आ जाएगी, नूरे नबूवत अल्लाह वालों की गुलामी से आएगी, अहलुल्लाह की सोहबत से आएगी। दिल बनता है दिल के कारखाने में। गाड़ी ठीक करने के लिए गैराज ले जाना पड़ेगा और गाड़ी के मैकेनिक से मुलाकात करनी पड़ेगी। ये जो अहलुल्लाह हजरात हैं ये दिलों के कारीगर हैं, ये दिलों के मैकेनिक हैं। ये इल्मे नबूवत की रोशनी को नूरे नबूवत के साथ जब ढालते हैं तो सुन्नत को पढ़ने के बाद सुन्नत पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है। इसको और जरा थोड़ी वजाहत से समझ लीजिए। जो इस वक्त उम्मत की क्राइसिस है, उम्मत की जो बहरानी हाल है वो क्या है? इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान बड़ी तेजी के साथ रूहानी एतबार से यतीम होते चले जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ यतीम होते चले जा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन के इंतकाल हो गया। हम ये नहीं कहते इंतकाल क्यों हुआ, इंतकाल तो अल्लाह के नबी भी फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जिस कसरत के साथ उलमा और सुलहा और बुजुर्गान दिन उठ रहे वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। क्यों हमारे लिए खतरे की घंटी? इसलिए है कि अजीजा ने मिल्लत, जब हमारे बड़े रातों में रोते हैं तो हम जैसे छोटे रातों में चैन से सोते हैं। ये रातों में जब रोने वालों की कमियां आ जाएंगी, आपके जलसों की बरकत से उम्मत नहीं चलती है, हमारी धुआंधार तकरीरों से उम्मत नहीं चलती है, ये रात भर के मुशायरे और गवैयों के गाने से उम्मत नहीं चलती है। उम्मत की जिंदगियों में इनकलाब आता है किसी रोने वालों के आंसुओं की बरकत से। अब ये रोने वालों की कमियां हो रही हैं। मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीजों,
अक्ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह माफ नहीं करवा सकती। बोलो करवा सकती है? क्यों बुजुर्गों? अक्ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह माफ नहीं करवा सकती है। नदामत के आंसू के एक कतरे पूरी उम्मत को बख्शवा सकती है। नदामत के आंसू के एक कतरे पूरी उम्मत को बख्शवा सकती है। लोगों रोने का मिजाज पैदा करो। जिस घर का बाप रातों में अल्लाह के सामने रोता है, उसकी औलाद और उसकी नस्लों में खुदा की रहमत नाज़िल होती है। और जिस घर का बाप रात के सोने से पहले रिमोट कंट्रोल को हाथ में रखे, उसकी नस्लों में कभी खैर तैयार नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि औलादे फजर की नमाज की पाबंद हो, तो माँ बाप को तहज्जुद की पाबंदी करनी होगी। जहां बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिन माँ बाप की जिंदगियों में दीन न हो, उनकी नस्लें खराब हो जाती है। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्त अल्लाह। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्त अल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्त अल्लाह।